हेलो बच्चों, ये आपका अगला हेडिंग है प्रवाहित द्रव की दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष। ये द्रवों का पूरा पाठ चल रहा था, उसी का अगला हेडिंग है। तो जो बर्नौली की समीकरण हमने निकाली थी, ये निकाली थी P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। अगर इस समीकरण में हम रो जी से भाग देते हैं, रो का मतलब है घनत्व और जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, इससे भाग देते हैं। अब हमने यहाँ पर भाग दे दिया, देखो इस तरीके से, तो ये बचता है P/रो जी B²/2G प्लस H बराबर नियतांक। तो यहाँ पर ये तीन नियतांक बच रहे हैं। एक बच रहा है P/रो जी, इसको कह देंगे दाब शीर्ष। B²/2G आ रहा है, इसको कह देंगे वेग शीर्ष। और H को कह देंगे गुरुत्वीय शीर्ष। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो आदर्श द्रव है, अगर वो किसी धारारेखी प्रवाह में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बह रहा है, तो उसके जो तीन शीर्ष होते हैं, दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष, इनका योग हमेशा नियत रहता है। कहने मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई एक का मान कम होगा तो दूसरे का मान उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये टोटल निकल के आएगा इन तीनों का, दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष का, वो हमेशा कैसा रहेगा, नियत रहेगा। तो कहने के हुआ कि जैसे कोई पाइप है, अगर कहीं पाइप ज़्यादा चौड़ा है तो वहाँ से द्रव धीरे धीरे बहेगा, और जहाँ पाइप हो जाएगा पतला, वहाँ द्रव तेजी से बहेगा। ठीक है, तो जो बर्नौली की समीकरण है, प्रमेय है, वो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करती है। ठीक है, अब इसमें आगे प्रश्न देखिए एक आध भाई। तो देखो, पहला अंक प्रश्न है, जल की दो समांतर परतों में सापेक्ष वेग 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तथा परतों के बीच लंबवत दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। वेग प्रवणता ज्ञात करो। हमने वेग प्रवणता पढ़ाया था आप लोगों के लिए कि जैसे जैसे लंबवत दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वेग बदलता जाता है। यानी लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता। तो दो मान दिए हुए हैं यहाँ पर। वेग दिया हुआ है डेल्टा BX लिख देंगे इसको, 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और लंबवत दूरी दी हुई है डेल्टा Z से लिखते हैं इसको 0.1 सेंटीमीटर। वेग प्रवणता का सूत्र होता है डेल्टा BX/डेल्टा Z। मान लगा दो प्रति सेकंड, इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड। अगला सवाल देखिए, 200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक समतल प्लेट तथा एक बड़ी प्लेट के बीच ग्लिसरीन की 1 मिमी मोटी परत तय है। तय या परत एक ही बात है। यदि ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड हो, तो प्लेट को 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग चलाने के लिए कितना बल चाहिए। यानी मतलब ये दो प्लेटें हैं, उनको क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके मान लिख लेते हैं। तो इसमें ईटा बराबर दिया हुआ है 1, वो लिख दिया। फिलेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसको कैपिटल A से लिख दिया, 200 वर्ग सेंटीमीटर, इसको बदल दिया वर्ग मीटर में। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻²। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 200 × 10⁻⁴, ये हो गया वर्ग मीटर। इससे 2 पावर कम हो जाएगी 2 जीरो से, तो -2। और वेग दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर सेकंड, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसमें 100 से भाग हो जाएगी, सेंटीमीटर का बदल जाएगा मीटर में। तो ये वेग हो गया 9 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। और डेल्टा Z लिखा था तय है, वो डेल्टा Z का मान हो जाएगा 1 मिमी। इसको मीटर में बदलो, 10⁻³ मीटर। सूत्र ये होता है बराबर ईटा A डेल्टा BX/डेल्टा Z। सभी मान लगा दिए हैं। मान लगाने के बाद इनको सॉल्व किया गया है, तो ये आंसर हो गया इसका। अगला सवाल है, एक असमान परिच्छेद की एक क्षैतिज नली में जल प्रवाहित हो रहा है। कोई नली है जिसमें जल बह रहा है। जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.3 मीटर है, वहाँ पर जल का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड है।
जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.15 मीटर है वहां पर जल का वेग ज्ञात करो। तो कहने मतलब ये हुआ भाई, इसमें जहाँ त्रिज्या दी हुई है 0.3 मीटर, वहाँ वेग कितना दिया हुआ है, तो ये त्रिज्या इतनी हो गई तो वहाँ पर वेग कितना होगा वो हमें निकालना होगा। हमने एक बताया था अविरतता का सिद्धांत या अविरत समीकरण, उससे इसका मान निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले मान लिख लेते हैं। त्रिज्या R1 ये वाली मान ली मैंने 0.3 मीटर, और वहाँ पर जो वेग था उसको मैंने V1 मान लिया। ये त्रिज्या R2 है तो हमको क्या ज्ञात करना है, V2। सूत्र ये होता है A1 B1 बराबर A2 B2। अब ये तो दिया नहीं है, इसमें त्रिज्या दी हुई है, तो A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। A1 था तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और B1 ऐसे ही बराबर पाई R2 स्क्वायर, और ये B2। पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा R1 स्क्वायर B1 बराबर R2 स्क्वायर B2। तो B2 को मान ज्ञात करना है, तो B2 बराबर फार्मूला बन जाएगा R1 स्क्वायर B1 बटे R2 स्क्वायर। R1 की जगह मान लगा दो 0.3 गुणा B1 की जगह ये वाला मान, और R2 की जगह ये वाला मान लगा दिया मैंने। इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.3 गुणा 0.3 हो जाएगा, और इसको 2 बार लिख देते हैं, इस वाले पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखो त्रिज्या पहले थी 0.3, ज़्यादा थी तो वेग कम था, त्रिज्या और ज़्यादा कम हो गई तो वेग बढ़ गया, 4 हो गया। इसी तरीके से अगला सवाल है ये, स्टील की 3 मिमी त्रिज्या की एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है, इस गोली की सीमांत चाल ज्ञात कीजिए। जी बराबर इतना दिया हुआ है। सबसे पहले मान लिखते हैं, त्रिज्या कितनी है 3 मिलीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, 1000 से भाग कर दिया, मीटर बन गया। जी का मान दिया है। अब देखो ये लिखा है ग्लिसरीन श्यानता गुणांक, ये उसमें दिया हुआ होगा सवाल में, हालांकि इसमें नहीं दिया है, लेकिन जहाँ नियतांक दिए होंगे वहाँ दिया हुआ होगा। श्यानता गुणांक ईटा बराबर 0.85, ग्लिसरीन का इतना होता है, और स्टील का घनत्व रो बराबर इतना होता है, और ग्लिसरीन का घनत्व सिग्मा बराबर इतना होता है। सूत्र होता है सीमांत चाल बराबर 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बटे ईटा। यहाँ सब मान लगा दिए, फिर इसको हल करा तो देखो ये स्क्वायर है तो 3 3 9, और घात माइनस की 3 थी, स्क्वायर की वजह से माइनस की 6 हो गई, और यहाँ से 10 की घात 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ -1.2, और जी का मान ही है गुणा 10। तो ये 9 से 9 कट गया भाई, यहाँ बचा 2 का गुणा 10 से कर दो 20 हो जाएगा, 20 हो गया, और ये घात 3 6 माइनस की है 3 प्लस की है तो माइनस की 3 बचेगी, और 8 में से घटेगा 1.2, तो ये बचेगा 6.8, और बटे में ये 0.85 ऐसे ही रहेगा। इस 0 से 10 बट जाएगा तो ये हो जाएगा 68 गुणा 2, 68 गुणा 2 का मतलब होता है 136, घात 3 बटे 0.85, इससे इसको काटो तो ये आएगा 160। ये आंसर हो जाएगा, यहाँ तक छोड़ सकते हो, या फिर इस 0 से एक घात कम हो जाएगी तो माइनस की 2 हो गई, और 16, और इसके बाद माइनस मीटर प्रति सेकंड हो गया, या ये पूरी घात हटा दोगे तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके।